राम राम दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आप सभी का स्वागत है बाबा नीम करोली जी की शरण में। आप सभी का स्वागत है मेरी मैया रानी के दरबार में। मेरी आदि पराशक्ति मानव दुर्गा, सबके कष्ट हरो मेरी माँ, सबके घर आओ, सबके घर खुशियाँ लाओ। जय माता की, जय माता की। ओम श्री सददेवाय नमः। जय जय श्री राम, जय हनुमान जी की, जय बाबा नीम करोली महाराज की। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आज करते हैं हम श्रीमद् वाल्मीकि रामायण किष्किंधा कांड का 37वां सर्ग का नाम है सुग्रीव का हनुमान जी को वानर सेना के संग्रह के लिए दोबारा दूत भेजने की आज्ञा देना। उन दूतों से राजा की आज्ञा सुनकर समस्त वानरों का किष्किंधा के लिए प्रस्थान और दूतों का लौटकर सुग्रीव को भेंट देने के साथ ही वानरों के आगमन का समाचार सुनाना। पूरा सुने मेरे भाई। प्रभु श्री राम जी की अनंत महिमा आपके घर में अपार खुशियाँ लाएंगी, अनंत खुशियाँ देंगी। जय श्री राम, जय हनुमान जी, जय बाबा नीम करोली महाराज। महात्मा लक्ष्मण ने जब ऐसा कहा तब सुग्रीव अपने पास ही खड़े हुए हनुमान जी से बोले, महेंद्र, हिमवान, विंध्य, कैलाश तथा श्वेत शिखर वाले मंदराचल, इन 5 पर्वतों के शिखरों पर जो श्रेष्ठ वानर रहते हैं, पश्चिम दिशा में समुद्र के परवर्ती तट पर प्रातःकालीन सूर्य के समान कांतिमान और नित्य प्रकाशमान पर्वतों पर जिन वानरों का निवास है, भगवान सूर्य के निवास स्थान तथा संध्याकालीन मेघ समूह के समान अरुण वर्ण वाले उदाचल एवं अस्तांचल पर्वत पर जो वानर वास करते हैं, पद्मचलवर्ती वन का आश्रय लेकर जो भयानक पराक्रमी वानर शिरोमणि निवास करते हैं, अंजन पर्वत पर जो काजल और मेघ के समान काले और गजराज के समान महाबली वानर रहते हैं, बड़े बड़े पर्वतों को गुफाओं में निवास करने वाले, बड़े बड़े पर्वतों की गुफाओं में निवास करने वाले तथा मेरु पर्वत के आसपास रहने वाले जो स्वर्ण की सी कांति वाले वानर हैं, जो धूम्रगिरी का आश्रय लेकर रहते हैं, मैरय्य मधु का पान करते हुए जो महारुण पर्वत पर प्रातःकाल के सूर्य की भांति लाल रंग के भयानक वेगशाली वानर निवास करते हैं, तथा सुगंध से परिपूर्ण एवं तपस्वियों के आश्रम से सुशोभित बड़े बड़े रमणीय वनों और वनांतों में चारों ओर जो वानर रहते हैं, भूमंडल के उन सभी वानरों को तुम शीघ्र यहाँ ले आओ। शक्तिशाली तथा अत्यंत वेगशाली वानरों को भेजकर उनके द्वारा साम दान आदि उपायों का प्रयोग करके उन सबको यहाँ बुलवाओ। मेरी आज्ञा से पहले जो महान वेगशाली वानर भेजे गए हैं, उनको जल्दी करने के लिए प्रेरणा देने के निमित्त तुम पुनः दूसरे श्रेष्ठ वानरों को भेजो, जो वानर काम भोगों में फंसे हुए हैं तथा दीर्घ सूत्री प्रत्येक कार्य को विलंब से करने वाले हों। उन सभी कपीश्वरों को शीघ्र यहाँ ले आओ, जो मेरी आज्ञा 10 दिन के भीतर यहाँ जो मेरी आज्ञा से 10 दिन के भीतर यहाँ न आ जाएं। राजा की आज्ञा को कलंकित करने वाले उन दुरात्मा वानरों को मार डालना चाहिए, जो मेरी आज्ञा के अधीन रहते हों। ऐसे सैकड़ों, हजारों और करोड़ों वानरों सहित मेरे आदेश में जाएं। जो मेरी आज्ञा के अधीन रहते हैं, ऐसे सैकड़ों, हजारों तथा करोड़ों वानर सिंह मेरे आदेश से जाएं। जो मेघ और पर्वत के समान अपने विशाल शरीर से आकाश को आच्छादित सा कर लेते हैं, वे घोर रूपधारी श्रेष्ठ वानर मेरा आदेश मानकर यहाँ से यात्रा करें। भूमंडल में चारों ओर जाकर मेरे आदेश से उन स्थानों के संपूर्ण वानर गणों को तुरंत यहाँ ले आओ। वानर राज सुग्रीव की बात सुनकर वायुपुत्र हनुमान जी ने संपूर्ण दिशाओं में बहुत से पराक्रमी वानरों को भेजा। राजा की आज्ञा पाकर वे सब वानर तत्काल आकाशीय पक्षियों और नक्षत्रों के मार्ग से चल दिए। उन वानरों में समुद्र के किनारे, पर्वतों पर, वनों में और सरोवरों के तटों पर रहने वाले समस्त वानरों को श्री रामचंद्र जी का कार्य करने के लिए चलने को कहा।
उन वानरों ने समुद्र के किनारे, पर्वतों पर, वनों और सरोवरों के तटों पर रहने वाले समस्त वानरों को श्री रामचंद्र जी का कार्य करने के लिए चलने को कहा। अपने सम्राट सुग्रीव का जो मृत्यु एवं काल के समान भयानक दंड देने वाले थे, आदेश सुनकर वे सभी वानर उनके भय से थर्रा उठे और तुरंत ही किष्किंधा को प्रस्थान कर लिया और तुरंत ही किष्किंधा की ओर प्रस्थित हुए। तदनंतर कज्जलगिरी से काजल के समान ही काले और महान बलवान 3 करोड़ वानर उस स्थान पर जाने के लिए निकले जहाँ रघुनाथ जी विराजमान थे। जहाँ सूर्यदेव अस्त होते हैं, उस श्रेष्ठ पर्वत पर रहने वाले 10 करोड़ वानर, जिनकी कांति तपाए हुए स्वर्ण के समान थी, वहां से वे किष्किंधा के लिए चले। कैलाश के शिखरों से सिंह के अयाल की सी श्वेत कांति वाले 10 अरब वानर आए, जो हिमालय पर रहकर फल मूल से जीवन निर्वाह करते थे। वे वानर एक नील की संख्या में वहां आए। विंध्याचल पर्वत से मंगल के समान लाल रंग वाले भयानक पराक्रमी रूप वाले भयंकर रूपधारी वानरों की 10 अरब सेना बड़े वेग से किष्किंधा में आई। क्षीर समुद्र के किनारे तमाल वन में नारियल खाकर रहने वाले वानर इतनी अधिक संख्या में आए। क्षीर समुद्र के किनारे और तमाल वन में नारियल खाकर रहने वाले वानर इतनी अधिक संख्या में आए कि उनकी गणना नहीं हो सकी थी। वनों में, गुफाओं में और नदियों के किनारों से असंख्य महाबली वानर एकत्र हुए। वानरों की वह सारी सेना सूर्य देव को पीती आच्छादित करती हुई सी आई। जो वानर समस्त वानरों को शीघ्र आने के लिए प्रेरित करने के निमित्त किष्किंधा से दोबारा भेजे गए थे, उन वीरों ने हिमालय पर्वत पर उस प्रसिद्ध विशाल वृक्ष को देखा जो भगवान शंकर की यज्ञशाला में स्थित था। उस पवित्र एवं श्रेष्ठ पर्वत पर पूर्व काल में भगवान शंकर का यज्ञ हुआ था, जो समस्त देवताओं के मन को संतोष देने वाला और अत्यंत मनोरम था। उस पर्वत पर खीर आदि अन्न, होम द्रव्य से धृत आदि का श्राव हुआ था। उससे वहाँ अमृत के समान स्वादिष्ट फल और मूल उत्पन्न हुए थे। उन फलों को उन वानरों ने देखा। उक्त अन्न से उत्पन्न हुए उस दिव्य एवं मनोहर फल मूल को जो एक बार खा लेता है, वह 1 मास तक उसे तृप्त बनाए रखता है। 1 मास तक भूख नहीं लगती। फलाहार करने वाले उन वानर शिरोमणियों ने उस दिव्य मूल फलों को, दिव्य औषधि को अपने साथ ले लिया। वहां जाकर उस यज्ञ मंडप से वे सब वानर सुग्रीव का प्रिय करने के लिए सुगंधित पुष्प भी लेते आए। वे सब श्रेष्ठ वानर भूमंडल के संपूर्ण वानरों को तुरंत चलने का आदेश देकर उनके यूथ के यहाँ पहुँचने से पहले ही सुग्रीव के पास आ गए। वे समस्त श्रेष्ठ वानर भूमंडल के संपूर्ण वानरों को तुरंत चलने का आदेश देकर उनके यूथों के पहुँचने से पहले ही सुग्रीव के पास आ गए। वे शीघ्रगामी वानर उसी मुहूर्त में चलकर बड़ी उतावली के साथ किष्किंधापुरी में, जहाँ वानर राज सुग्रीव थे, वहाँ पहुँचे। उस संपूर्ण औषधि और फल मूलों को लेकर वे उन वानरों ने सुग्रीव के सेवा में अर्पित कर दिया और इस प्रकार कहा, महाराज, हम लोग सभी पर्वतों, नदियों और वनों में घुमाए हैं। भूमंडल के समस्त वानर आपकी आज्ञा से यहाँ आ रहे हैं। यह सुनकर वानर राज सुग्रीव को बड़ी प्रशंसा हुई। उन्होंने उनकी दी हुई सारी भेंट सामग्री सानंद ग्रहण की। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आस रामायण आदि काव्य के किष्किंधा कांड में 37वां सर्ग पूर्ण हुआ। जय श्री राम। ओम श्री सर्वदेवाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। जय जय श्री राम। जय बाबा नीम करौली महाराज। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, 37वां सर्ग पूर्ण हुआ है। कल मैं आपको 38वां सर्ग सुनाऊंगा। लक्ष्मण सहित सुग्रीव का भगवान श्री राम के पास आकर उनके चरणों में प्रणाम करना, श्री राम का उन्हें समझाना, सुग्रीव का अपने किए हुए सैन्य संग्रह विषयक उद्योग को बताना और उसे सुनकर श्री राम जी का प्रसन्न होना। जय श्री राम।